अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड वेजल्स। चैप्टर नंबर 12 क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम सर्कुलेशन है और आज के हमारे टॉपिक का नाम ब्लड वेजल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड वेजल्स हैं क्या। नाम से हमें पता चल रहा है कि ब्लड का मतलब होता है खून और वेजल्स का मतलब होता है नालियाँ। तो खून की नालियाँ, इसे हम ब्लड वेजल्स कहते हैं। अब ब्लड वेजल्स जो होती हैं, इनके अंदर खून बहता है। तो हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, बल्कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि खून जो है वो सिर्फ ब्लड वेजल्स के अंदर होता है और ब्लड वेजल से बाहर खून नहीं निकलता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये ब्लड वेजल्स होती क्या हैं, इनके टाइप्स कितने होते हैं और ये जो है वो कैसे पूरी बॉडी के अंदर फैलती हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज द ब्लड लीव्स द हार्ट इट ट्रेवल फ्रॉम एओर्टा टू आर्टरीज टू आर्ट्रियोल्स टू कैपिलरीज टू वेन्यूल्स टू वेन, then vena cava, and then return finally back to the heart. In this session we examine each type of blood vessel in more details. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे ही ब्लड जो है वो हार्ट को छोड़ता है तो सबसे पहले वो ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर जाता है। हमने पढ़ा था कि ब्लड के बाद जो है हमारी हार्ट के बाद दो एओर्टा निकलती हैं, एक होती है पल्मोनरी एओर्टा, एक होती है सिस्टमिक एओर्टा। सिस्टमिक एओर्टा जो है पूरी बॉडी तक ब्लड जो है वो पहुंचाती है और पल्मोनरी एओर्टा जो है वो लंग्स तक ब्लड को पहुंचाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले जो है ब्लड एओर्टा के अंदर जाता है, उसके बाद जो है वो ये ब्लड आर्टरीज़ के अंदर जाता है। तो सिस्टमिक एओर्टा से जो ब्लड जा रहा है उसके बाद वो आर्टरीज़ के अंदर जाता है। आर्टरीज़ हमारे ब्लड वेजल्स की एक टाइप है जो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती हैं और पूरी बॉडी के अंदर हार्ट को ब्लड को पहुंचाती हैं, तो इसे आर्टरीज़ कहते हैं। तो एओर्टा के बाद जो है वो आर्टरीज़ के अंदर ब्लड जाता है। लेकिन एओर्टा क्या है? एओर्टा एक किस्म की आर्टरी है, लेकिन हमारी हार्ट से निकलने वाली एक बड़ी सी आर्टरी है। इसे जो है हमने दूसरा नाम दिया जिसका नाम एओर्टा है। तो एओर्टा से ब्लड जो है वो आर्टरीज़ के अंदर जाता है, उसके बाद जो है ब्लड आर्ट्रियोल्स के अंदर जाता है। अब आर्ट्रियोल्स क्या हैं? हमारी एक बड़ी सी आर्टरी है, इसके अंदर छोटी छोटी जो है वो आर्टरीज निकलती हैं। इन छोटी छोटी आर्टरीज़ को जो है हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। तो आर्ट्रियोल्स उसके बाद निकलती हैं, तो ब्लड आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स के अंदर जाता है। उसके बाद जो है ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर जाता है। कैपिलरीज़ ये हमारे पास जो है वो आर्टरीज़ के बाद आने वाली छोटी छोटी जो है वो बिल्कुल माइक्रोस्कोप से दिखने वाली ब्लड वेजल्स होती हैं। और ये जो है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है वो मटेरियल की एक्सचेंज होती है। तो इन कैपिलरीज़ में जाने के बाद ये वेन्यूल्स के अंदर जाता है। वेन्यूल्स क्या हैं? ये छोटी छोटी वेन्स होती हैं जिसे वेन्यूल्स कहते हैं और ये मिलकर जो है एक बड़ी वेन बनाती है। उसके बाद जो है वेन्स के अंदर जाते हैं और ये वेन क्या है? ये ऐसी ब्लड वेसल है जो हार्ट तक ब्लड को वापसी ले आती है। तो उसके बाद जो है ये वेना केवा के अंदर जाते हैं। हार्ट में दाखिल होने वाली जो वेन्स हैं उसे नाम देते हैं वेना कावा का। एक होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इन्फीरियर वेना कावा। तो नीचे वाली जो है वो इन्फीरियर वेना कावा, ऊपर वाली जो है सुपीरियर वेना कावा कहलाती है। तो वेना केवा जो है ये ब्लड को हार्ट के अंदर दाखिल करती हैं। तो ये हमारे पास जो है ब्लड एओर्टा से जाता है बाहर और वेना केवा से अंदर हार्ट के अंदर आता है। और ये पूरा जो है हमारा एक पाथवे बनता है, पूरी जो है बॉडी से ब्लड फिर वापसी हार्ट के अंदर आ जाता है। तो ये जो पूरा पाथवे है इसके अंदर ब्लड वेजल्स बिछाई हुई हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सब सुन के आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आज हम इसको जो है वो पूरा खुलासा करने वाले हैं कि इसके अंदर जो है वो कैसे कैसे कौन सी जो है वो आर्टरीज़ और वेन्स आती हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम आर्टरीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारा आर्टरीज़ का जो है पहला थोड़ा सा टॉपिक आ रहा है, तो आर्टरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर लिविंग द हार्ट ब्लड फर्स्ट इंटर द लार्ज वेजल्स कॉल्ड आर्टरीज़। तो आर्टरीज़ वो वेजल्स होती हैं जो हमारी हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं और पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाती हैं। तो हार्ट को ब्लड जो है हार्ट को छोड़ने के बाद जो है पहले जिस ब्लड वेजल्स के अंदर जाता है उसे आर्टरीज़ कहते हैं। तो आर्टरीज़ वो ब्लड वेजल्स होती हैं जो हार्ट से निकलती हैं और पूरी बॉडी तक जो है वो पहुंचाती हैं। उसके बाद जो है बीच में यहाँ पर जो है वो कैपिलरीज़ आती हैं। कैपिलरीज़ के अंदर जो है वो मटेरियल की एक्सचेंज होती है और जो भी गैसेस एक्सचेंज या फिर कुछ भी होता है तो यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ से वापसी जो वेन जो ब्लड को वापसी लेकर आती हैं वो जो है वेन्स कहलाती हैं।
तो यहाँ से जो है आपका थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट बन चुका होगा कि पहले जो है ये ऊपर से जो आती हैं ब्लड को लेकर वो आर्टरीज होती हैं और लेकर जाती हैं वो वेन्स होती हैं, बीच में जहाँ पर एक्सचेंज होती है मटेरियल की वो कैपिलरीज कहलाती हैं। उसके बाद इनका जो है आर्टरीज का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि दीज आर थिक वाल्ड वेजल्स। इनकी वाल्स जो है वो थोड़ी सी थिक होती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे वाल्स थिक होती हैं, मोटी होती हैं। कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स, इनकी वाल के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। द आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, और ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, मतलब उसके अंदर फाइबर्स होते हैं और वो टिश्यूज़ कौन से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जो ये टिश्यूज़ का एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। हैविंग कोलाजन फाइबर्स, ये कोलाजन फाइबर्स एक किस्म की प्रोटीन्स होती हैं और ये प्रोटीन की फाइबर्स होती हैं जो इस लेयर के अंदर हमें मिलती हैं। द मिडल लेयर ट्यूनिका मीडिया हैज़ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, तो इसके अंदर जो है वो स्मूथ मसल्स होते हैं। ये जो है दूसरी लेयर जो है वो ट्यूनिका मीडिया है, ये जो है स्मूथ मसल्स की बनी हुई है और इसके अंदर जो है वो इलास्टिक फाइबर्स मिलते हैं जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं इसको। द इनर ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा भी इसे कहते हैं। तो आखिरी जो लेयर है वो अंदर की जो लेयर है उसे ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ स्क्वामस एंडोथेलियम, तो इसके अंदर जो है एंडोथेलियम एक लेयर होती है, एक ही सेल की बनी हुई एक लेयर होती है। तो ये जो है ये एंडोथेलियम एक लेयर कहलाती है और ये जो है इसकी लास्ट लेयर जो है एक सेल की बनी हुई एंडोथेलियम लेयर होती है। द आर्ट्रियोल्स एक्सपेंड स्लाइटली लाइक थिक वाल्ड बलून्स, आर्ट्रियोल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपेंड होती हैं, मोटी हो जाती हैं। बिटवीन द हार्ट बीट दे रिकॉयल, और जब हार्ट बीट होता है तो ये वापसी जो है अपनी शेप अख्तियार कर लेती हैं। मतलब जब ब्लड यहाँ से गुजरता है तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं और ब्लड गुजर जाता है तो ये फिर से सेम शेप के अंदर आ जाती हैं। हेल्पिंग द ब्लड टू पंप मेंटेन द स्टेडी फ्लो थ्रू द स्मॉलर वेजल्स, तो ये इसकी वजह से ये छोटी छोटी वेजल्स के अंदर जो है ये ब्लड जो है स्मूथली सही नमूने से जो है ये क्या करता है, फ्लो कर पाता है। आर्टरीज ब्रांच इनटू वेजल्स इवन स्मॉलर डायामीटर, अब डायामीटर का मतलब ये है कि ये एक आर्टरी है, इसका ये डायामीटर है, तो यहाँ तक जो है ये इसका डायामीटर है। और आर्टरीज जब ये जो है डिवाइड होती हैं दूसरी छोटी छोटी आर्टरीज में, उसका जो डायामीटर वो छोटा होता है और ये जो है वो आर्टरीज जो है वो आर्ट्रियोल्स कहलाती हैं। तो द कॉल्ड आर्ट्रियोल्स विच प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ ब्लड डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द बॉडी, तो ये जो छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स निकलती हैं ये जो है डिसाइड करती हैं कि पूरी बॉडी के अंदर कैसे ब्लड फ्लो करेगा। तो ये जो अगर यहाँ पर एक आर्टरी जा रही है तो इसके अंदर छोटी छोटी दूसरी आर्ट्रियोल्स निकलती हैं और ये जो है हेल्प करती हैं पूरी बॉडी के अंदर जो है ब्लड को पहुँचाने में। तो अगर ये जो आर्ट्रियोल्स हैं इनका बड़ा रोल है बॉडी के अंदर जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का। बुक के अंदर डायग्राम है उसको भी आप समझ सकते हैं, लेकिन हम इस डायग्राम का यूज़ करेंगे उसको समझने के लिए। ये जो है बहुत ही अच्छी पिक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर जो आपको रेड कलर में जो नज़र आ रही हैं जो बड़ी ब्लड वेजल्स हैं ये जो है वो आर्टरीज़ हैं, और ब्लू कलर में जो नज़र आ रही हैं ये जो है हमारे पास वेंस हैं। बीच वाली जो ब्लड वेजल्स हैं ये आपको कैपिलरीज नज़र आ रही हैं। तो वेंस और आर्टरीज़ जो है यहाँ से छोटी छोटी जो है डिवाइड हो रही हैं। ये जो है यहाँ से जो आर्टरीज़ डिवाइड हो रही हैं इसे आर्ट्रियोल्स कहते हैं, और वेंस जो डिवाइड हो रही हैं इसे वेन्यूल्स कहते हैं। तो ये वेन्यूल है और ये आर्ट्रियोल्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम इसका आर्टरीज़ का स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो यहाँ पर आपको सेम जो है आर्टरी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि 3 लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। एक जो लेयर है ये ऊपर वाली लेयर, एक मिनट, ऊपर वाली लेयर जो है ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, तो यहाँ पर ये जो है आपको ऊपर वाली एक लेयर नज़र आ रही है, ये जो है ये ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है। उसके बाद दूसरी जो है ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, ये जो दूसरी लेयर है इसका नाम है ट्यूनिका मीडिया, ये स्मूथ मसल्स के सेल्स की बनी हुई है। उसके बाद जो है तीसरी यहाँ पर आपको लेयर नज़र आ रही है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा एक एक सेल जो है आपको दिखाया गया है, ये जो है एंडोथेलियम लेयर है। और ये जो है वो एंडोथेलियम मतलब एक सेल की बनी हुई है, लेकिन ये जो है एंडोथेलियम इसका नाम नहीं है बल्कि इसका नाम जो है वो है ट्यूनिका इंटरना नाम है इसका। तो ये ट्यूनिका इंटरना है और यहाँ पर दूसरी जो लेयर है ये ट्यूनिका मीडिया है और ऊपर वाली लेयर जो ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है। थोड़ी सी और भी बातें करनी है इनके बारे में कि यहाँ पर जो है इनके अंदर जो आपको होल नज़र आ रहा है जहाँ से जो है ब्लड फ्लो करता है, ये जो है होल ये ल्यूमेन कहलाता है। तो हर ब्लड वेज़ल का यहाँ से अंदर होल होता है जिसके अंदर से ब्लड जो है वो फ्लो करता है, उसको ल्यूमेन कहते हैं। और कुछ जो है हमें आर्टरीज़ और वेंस के बीच में जो है डिफरेंसेस की बात करनी है कि आर्टरीज़ और वेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप आर्टरीज़ के अंदर देखें
कि यहाँ पर जो आपको ट्यूनिका एक्सटर्ना यहाँ पर भी नज़र आ रही है और यहाँ पर भी आपको ट्यूनिका एक्सटर्ना नज़र आ रही है। तो ये जो है इनके अंदर सिमिलरिटी है कि दोनों के अंदर ऊपर वाली लेयर होती है, लेकिन दोनों के अंदर जो है 3 लेयर्स दोनों के अंदर होती हैं, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका जो है वो मीडिया। तो 3 लेयर्स जो है वो दोनों के अंदर होती हैं, ये इनकी सिमिलरिटी है। उसके बाद ऊपर वाली लेयर जो है इनकी ट्यूनिका एक्सटर्ना है दोनों की, ये आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद जो है बीच वाली यहाँ पर जो है वो इनकी स्मूथ मसल्स की लेयर है। तो यहाँ पर स्मूथ मसल्स की लेयर ट्यूनिका मीडिया है, यहाँ पर जो है वो स्मूथ मसल्स की लेयर आपको नहीं दिख रही। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है स्मूथ मसल्स की लेयर जो है वो बहुत ही पतली है, इसीलिए हमें नहीं दिख रही। तो ट्यूनिका इसके अंदर होती तो है लेकिन बहुत ही पतली होती है। तो आर्टरीज़ के अंदर ट्यूनिका मीडिया जो है बीच वाली लेयर ये मोटी होती है, इसकी वजह से जो है इसका जो वाल है ये बड़ी हो रही है, लेकिन इनकी वाल जो है ये छोटी हो रही है, जिसकी वजह से क्योंकि इसके अंदर जो है वो बीच वाली स्मूथ मसल्स की जो लेयर है वो पतली है। उसके बाद तीसरी जो आपको जो है दोनों के अंदर तीसरी एक लेयर नज़र आ रही है जिसका जो नाम जो है एंडोथेलियम है। तो दोनों के अंदर एंडोथेलियम की लेयर भी मौजूद होती है। इसका जो आर्टरीज़ का जो इनका जो है हमारे पास ल्यूमेन जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसका ल्यूमेन छोटा है, इसका जो ल्यूमेन है वो आपको बड़ा नज़र आ रहा है। तो वेंस का जो ल्यूमेन है वो बड़ा होता है, आर्टरीज़ का जो ल्यूमेन है वो छोटा होता है। तो ये जो है कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर जो है वॉल्यूम छोटा है, मतलब यहाँ पर जो ल्यूमेन छोटा है तो यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पर ल्यूमेन अगर बड़ा है तो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। तो प्रेशर की भी दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद अगर हम तीसरी ब्लड वेसल की बात करें कि हमारे पास जो है कैपिलरीज़ हैं, तो इसके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही लेयर होती है, जो हमारे एंडोथेलियम एक सेल की जो लेयर लास्ट इनके पास जो लेयर है वो एक ही लेयर जो है वो हमारी कैपिलरीज़ के पास होती है। ये एक सेल की बनी हुई है और इसके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करता है और यहाँ से जो है मटेरियल की एक्सचेंज हो जाती है। ये ब्लड जो है ये बाहर नहीं आता, लेकिन यहाँ से ही जो भी मटेरियल निकलना होता है वो यहीं से ही बाहर निकल जाता है। यही सेम चीज़ें आपको इस ऊपर वाले डायग्राम के अंदर भी आपको दिख जाएंगी कि यहाँ पर जो है ये इसकी जो है अंदर का ये ल्यूमेन है इनका, और ये जो है एंडोथेलियम की लेयर है। उसके बाद ये बाहर की आपको जो स्मूथ मसल्स की लेयर नज़र आ रही है, ये जो है स्मूथ मसल्स की लेयर ये ट्यूनिका मीडिया है। उसके बाद इनकी ऊपर वाली जो लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसका नाम जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है। इसके अंदर भी जो है आपको सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर जो है इसके अंदर एक नई चीज़ होती है कि यहाँ पर इनके अंदर वाल लगे होते हैं। ये वाल क्यों होते हैं? ये वाल इसलिए होते हैं क्योंकि ये ब्लड जो है ये ऊपर जा रहा होता है, यहाँ से तो जो ब्लड नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ से ब्लड ऊपर जा रहा होता है। तो ऊपर जाते हुए ब्लड को जो है नीचे ग्रेविटी भी खींच रही होती है, इसीलिए जो है ब्लड वापसी ना चला जाए, इसीलिए ये जो है इसके अंदर वाल्स लगे होते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड सिर्फ ऊपर जा पाता है, नीचे ब्लड वापसी नहीं आ पाता। उसके बाद इसका जो है ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन जो है इससे बड़ा होता है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर इसके अभी स्मूथ मसल्स की लेयर होती है जो ट्यूनिका मीडिया होती है, ये जो है इसकी थोड़ी सी छोटी है, इसकी जो है आपको बड़ी नज़र आ रही है। उसके बाद वेंस के अंदर जो है ये हमारे पास जो है वो ऊपर वाली भी लेयर होती है, दोनों के पास सेम ऊपर वाली लेयर मौजूद है। इनका जो बीच का ये कनेक्शन होता है ये जो कैपिलरीज़ का बना होता है, और ये कैपिलरीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही सेल की बनी हुई होती हैं, और ये जो है एंडोथेलियम की एक लेयर इनके पास होती है। बुक का भी स्ट्रक्चर यही सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इस साइड पे आपको आर्टरीज़ नज़र आ रही हैं, इस साइड पे आपको वेंस नज़र आ रही हैं। आर्टरीज से जो है ये ब्लड नीचे जा रहा है, मतलब हार्ट से ये ब्लड आ रहा है, हार्ट से ये ब्लड आ रहा है। आर्टरीज़ में जो ब्लड है ये हार्ट से आ रहा है और ये हार्ट की तरफ जा रहा है। बीच में जो है यहाँ पर जो है वो ये एक्सचेंज होती है। आर्टरीज़ जो यहाँ से जो है ये आर्टरीज़ और वेंस के बीच में जो है ये ब्लड जो है ये ट्रांसफ़र होता है, आर्टरीज से वेन के अंदर ब्लड जाता है। और यहाँ पर जो है वो लेयर्स के बारे में भी यहाँ पर बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये दोनों की जो है ट्यूनिका मीडिया है, और उसके बाद जो है ये जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, मतलब ये दो लेयर्स हैं इनकी, ये कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ पर लेयर्स आपको दिख रही हैं। उसके बाद इंटरनल इलास्टिक, यहाँ पर भी ये जो है इंटरनल इलास्टिसिटी के लिए यहाँ पर फाइबर्स हैं। उसके बाद ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका एक्सटर्ना है। अब आते हैं बुक की तरफ। तो अब जो है वो ये कैपिलरीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि कैपिलरीज़ क्या है। द एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ एन एलाबोरेट डिवाइस फॉर प्रोवाइडिंग ईच सेल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद द टाइप ऑफ एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रैक्टिस्ड बाय द सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज़ अ कंपेरेटिव लेवल ऑफ कैपिलरीज़।
कह रहा है कि हमारे पूरे जो है बड़े से ह्यूमंस हैं, बड़े से ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके हर सेल, हर एक छोटे से सेल्स तक जो है वो ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो हमारी आर्टरीज़ हैं ये तो नहीं कर पाएंगी, इसीलिए ये जो है वो कैपिलरीज़ की लेवल्स पर होता है। हमारी दोनों तरफ से जो है हमारी वेंस होती हैं, बीच में ये जो है कैपिलरीज़ हमें दिख रही होती हैं। इन कैपिलरीज़ की लेवल्स पर जो है ये गैसेज एक्सचेंज और दूसरे मटीरियल की एक्सचेंज होती है। दिस इज लेवल ऑफ कैपिलरीज द टाइनीएस्ट ऑफ ऑल वेजल्स। ये जो है सभी से टाइनीएस्ट हैं और ये माइक्रोस्कोप से दिखती हैं ऐसे। ये जो है हमारे बालों से भी बहुत ही पतली होती हैं। हेयर वेस्ट न्यूट्रिएंट गैसेज एंड हार्मोन्स आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी। यहाँ पर जो है बॉडी के सेल्स और ब्लड के बीच में जो है ये मटेरियल की एक्सचेंज होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो दूसरे वेस्ट मटेरियल हैं वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, और ऑक्सीजन है और दूसरे काम के मटेरियल जो है ये सेल के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कैपिलरीज की लेवल पर जो है ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है। द वाल्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम। इसकी वाल्स के अंदर ये जो है वो ये छोटा सा एंडोथेलियम की छोटी सी लेयर जो है ये लगी हुई होती हैं। हमने आपको बताया कि एंडोथेलियम की एक ही लेयर इनके अंदर होती है जो एक सेल की बनी हुई होती है, which is very little resistance to the diffusion of dissolved substances। जो लेयर जो है ये यहाँ पर जो है डिफ्यूजन को ये लेयर नहीं रोक पाती, मतलब यहाँ पर जो है वो डिफ्यूजन यहाँ से आराम से हो सकती है। मटेरियल जो है ये डिफ्यूज़ आउट होकर जो है वो ब्लड से सेल के अंदर चले जाते हैं और सेल से ब्लड के अंदर चले जाते हैं, इन एंड आउट। और उसके बाद जो है ये कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली नैरो। ये बहुत ही पतली होती हैं, 0.7 to 9 माइक्रोमीटर तक इसका जो है डायामीटर है। मतलब कैपिलरीज का जो डायामीटर है वो 7 से 9 माइक्रोमीटर्स तक होता है। द प्रेशर विद इन द कैपिलरीज काज कंटिन्यूस लीकेज ऑफ फ्लूइड। तो इसके अंदर जो है ये प्रेशर होता है, और प्रेशर की वजह से जो है ये यहाँ से जो है जो भी ऑक्सीजन होती है या जो भी दूसरे हमारे सब्सटेंसेस होते हैं काम के जो सेल के अंदर जाने होते हैं, वो यहाँ से जो है ये प्रेशर की वजह से यहाँ से डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं और ये सेल जो है वो बाहर निकल जाते हैं, कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं। फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा से ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये मटेरियल ब्लड से बाहर निकल कर कहाँ जाते हैं, इनटू द स्पेसेस सराउंडिंग द कैपिलरीज एंड टिश्यूज़। तो कैपिलरीज यहाँ पर हमारे पास ये जो है मिसाल के तौर पे ये टिश्यूज़ हैं, ये हमारे पास टिश्यू है कुछ सेल्स का बना हुआ है, और यहाँ पर जो है ये कैपिलरी है एक। तो इनके बीच में जो है ये मटेरियल जो है ये एक किस्म की नैरो स्पेस, खाली स्पेस के अंदर जो है ये मटेरियल आ जाते हैं, और वहाँ पर ये स्पेस जो है ये क्या कहलाती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर पड़ा होता है। एक तरह का फ्लूइड होता है एंड कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ वाटर। इस फ्लूइड के अंदर जो है वो तकरीबन वाटर होता है, एंड इनटू विच आर डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन, गैसेज, वेट्स एंड, और जो है ये हमारे पास गैसेज और वेस्ट जो है ये इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर शामिल हो जाते हैं। स्मॉल प्रोटीन फ्रॉम द ब्लड, और कुछ छोटे छोटे प्रोटीन जो है ये भी इस फ्लूइड के अंदर शामिल हो जाते हैं। द लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आर अनेबल टू लीव द कैपिलरीज बिकॉज ऑफ देयर साइज। तो यहाँ पर ये कैपिलरी है, इसके अंदर जो है बड़े बड़े जो है हमारे ब्लड के सेल्स हैं और कुछ प्लेटलेट्स मिसाल के तौर पे हैं। तो ये जो है इसके अंदर नहीं, ये बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये बड़े हैं, और यहाँ पर कैपिलरीज जो है ये बहुत ही छोटी हैं। कैपिलरीज बहुत ही छोटी हैं और हमारी जो ये सेल्स और बहुत बड़े हैं। अल्दो वाइट ब्लड सेल्स कैन ओज थ्रो द ओपनिंग ऑफ बिटवीन द कैपिलरीज। तो कुछ वाइट ब्लड सेल जो है ये इससे गुजर जाते हैं। अब हम आपको जो है एक डायग्राम बनाकर समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ ब्लड वेजल्स हमने बनाई हैं, और इसमें जो है आपको ये जो है आप ऊपर से आ रही है ये आर्टरीज़ हैं, और यहाँ पर जो है ये यहाँ से ऊपर जाएगा ब्लड, ये जो है वेंस हैं। इनके बीच में ये जो है हमारे पास ये कैपिलरीज़ कहलाती हैं। तो ये हमारे पास जो है कुछ ब्लड वेजल्स हैं। सबसे पहले यहाँ से जो है ये ब्लड यहाँ से अंदर आएगा, और यहाँ से यहाँ पर जो है ये कुछ गैसेस एक्सचेंज, ये ब्लड जैसे ही यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ पर जो है ये गैसेस एक्सचेंज होगी। तो अब कैसे होगी, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कुछ मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कुछ सेल्स हैं, और यहाँ पर भी ये कुछ हमारे पास सेल्स पड़े हुए हैं, ये भी हमारे पास सेल्स हैं। और इन सेल्स को जो है वो कुछ मटेरियल अगर चाहिए होते हैं, तो ये मटेरियल जो है इनको कहाँ से मिलते हैं, ये मटेरियल जो है ये हमारे सेल्स जो है वो कुछ आसपास में पड़े हुए, कुछ यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है जिसमें ये सेल्स जो है ये नहा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फ्लूइड है।
ये हमारे पास जो है ये फ्लूइड है। अब जो है यहाँ पर जैसे ही ब्लड यहाँ पर आता है, तो ब्लड मिसाल के तौर पे यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जो है वो कुछ जो अगर इनके पास ऑक्सीजन है, ये जो है इस फ्लूइड के अंदर चली जाएगी। अब ये ऑक्सीजन जो है ये फ्लूइड के अंदर चली जाएगी और ये सेल्स यहाँ से फ्लूइड से ऑक्सीजन लेकर जो है वो अंदर सेल के अंदर दाखिल कर लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर होगी ये जो है ये फ्लूइड के अंदर भेज देंगे, और यहाँ से फ्लूइड से जो है ये इस ब्लड के अंदर पहुँच जाएगा। तो जो भी मटेरियल है वो यहाँ पर ऐसे इस टाइप से जो है वो एक्सचेंज होती है, और इस फ्लूइड का जो नाम है, यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसका नाम जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो हमने अभी बुक के अंदर स्टडी किया। तो वेंस के बारे में जो है हम कंप्लीट तकरीबन जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। अब थोड़ी सी बातें इसके बारे में करनी है। ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज नाउ कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सेल्युलर वेस्ट ड्रेन इनटू द लार्जर वेजल्स वेन्यूल्स एम्प्टी इनटू द स्टिल लार्जर वेंस। तो यहाँ पर जो है कैपिलरीज से जो ब्लड है जिसके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे सेल के वेस्ट जो है भर चुके हैं, अब वो ब्लड जो है वो छोटी छोटी अब यहाँ पर ये मिसाल के तौर पे कैपिलरीज हैं, तो इनसे जो है ये यहाँ से कैपिलरीज से ये छोटी सी एक वेन के अंदर जाएगा जो वेन्यूल कहलाती है। उसके बाद ये जो है एक बड़ी सी वेन के अंदर जाएगा जिसका नाम जो है वो वेन है। तो वेन्यूल से जो है ये वेन्यूल के अंदर जाएगा, उसके बाद जो है ये वेंस के अंदर जाता है। तो वेंस जो है ये फिर से उसी हार्ट तक जो है ये ब्लड को पहुंचा देती हैं। तो अब जो है ये द वेंस प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस पाथवे ब्लड टू रिटर्न द हार्ट। अब वेंस जो है ये एक पाथवे प्रोवाइड करती हैं ब्लड को, तो ताकि वो हार्ट तक वापसी पहुंच सके और फिर से वो आर्टरीज से जो है वो वापसी आकर पूरी बॉडी के अंदर फैल सके। द वाल्स ऑफ द वेंस आर मच थिनर एंड मोर एक्सपेंडेबल दोज ऑफ आर्टरीज। तो ये जो है इसकी वाल्स जो हैं ये पतली होती हैं, वेन की जो वाल्स हैं ये पतली होती हैं आर्टरीज़ के वाल से, और यहाँ पर जो है इसकी ये जो है एक्सपेंड भी होती हैं, मतलब इसका जो है ये यहाँ पर इसकी जो वाल है ये पतली होती है, इसका जो बीच का डिस्टेंस है, इसका जो डायमीटर है वो बड़ा होता है, इसका ल्यूमेन जो है ये बड़ा होता है। लेकिन आर्टरीज़ की जो वाल्स हैं वो बड़ी होती हैं, इसका ल्यूमेन जो है ये छोटा होता है, और इसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी यही सेम बातें लिखी हुई हैं कि यहाँ पर जो है आर्टरीज़ और इनका जो है ये एक्सपेंडेबल होती हैं। उसके बाद लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स बिकॉज ऑफ, यहाँ पर जो है इसकी स्मूथ मसल्स की बीच वाली जो लेयर है वो आर्टरीज़ की बड़ी होती है, इसकी छोटी होती है। When veins are compressed, you might predict that force be aware। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब वेंस जो है ये कंप्रेस हो जाती हैं तो आप ऐसा सोच रहेंगे कि ब्लड जो है ये हार्ट से बाहर फिर से नीचे जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वाल्स लगे होते हैं। हमने आपको बताया कि यहाँ पर वाल्स होते हैं जो ब्लड को वापसी नहीं जाने देते, ब्लड को वापसी नीचे नहीं जाने देते। ये जो है ब्लड सिर्फ जो है ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, और यहाँ पर जो है वो वाल्स लगे होते हैं जो ब्लड को वापसी नहीं जाने देते। तो यहाँ पर ये जो है हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगली वीडियो में जो हम रोल ऑफ आर्टरियोल्स इन वैसो डायलेशन एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन ये पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाफिज़।